नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा यह चैनल 4 शब्द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पर आधारित है, इसकी के इर्द गिर्द घूमता है। यह 4 शब्द नहीं, इन्वेस्टमेंट की पूरी किताब है। इन पर चलकर आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हैं। इन 4 शब्दों को रट लीजिए। बहुत ये एक मंत्र है एक तरीके का। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक शेयर लेके आए जो रेलवे और रक्षा क्षेत्र का है। बहुत अच्छे ऑर्डर बुक है। 3 साल में 1464% की रिटर्न दी है। ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर पर बहुत ऊंचे दाम फिक्स किए हैं। आज हम बात कर रहे हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के शेयर पर। बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स को समझेंगे इसके, और प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड मुख्य रूप से माल वैगनों, यात्री डिब्बों, मेट्रो ट्रेनों, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग्स, विशेष उपकरणों और पुलों, जहाजों आदि के निर्माण और बिक्री में लगी हुई कंपनी है। कंपनी घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों को पूरा करती है। इसका हम कमर्शियल जो व्यवसायिक खंड है वो देख लेते हैं। वैगन, लोकोशेल, बोगी कपलर और उनके घटकों का निर्माण में शामिल है। यात्री रोलिंग स्टॉक, मेट्रो यात्री कोच, ईएमयू ट्रेन सेट, मोनोरेल, प्रोंदेय उपकरण, ट्रैक्शन मोटर्स और इसके घटकों का निर्माण। जहाज निर्माण, पुल रक्षा, युद्धपोतों, यात्री जहाजों, टग और अन्य विशेष स्वचालित जहाजों और उनके घटकों का डिजाइन और निर्माण। भारतीय रक्षा क्षेत्र का मॉड्यूलर ब्रिजिंग समाधान के विशेष उपकरण। इस क्षेत्र की लीडिंग कंपनी है। यह वैगन्स की लीडिंग कंपनी है। 32% बाजार पोजीशन है इसकी। कंपनी के पास 28,076 करोड़ का ऑर्डर बुक है, मजबूत ऑर्डर बुक। मार्केट कैप है जो इसकी 19,388 करोड़ है। अभी छोटी है कंपनी, कोई बहुत बड़ी नहीं हुई। स्टॉक पी 66 है। डिविडेंड 0.06% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, जो काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.10% है। इसको भी ठीक कह सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा और बढ़ जाए तो अच्छा है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 84.50% की CAGR से लाभ वृद्धि दी है। कंपनी की औसत बिक्री वृद्धि पिछले 10 साल की तुलना में 22% अधिक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसा चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, वो 83 दिन से कम होकर 64 दिन रह गया। इससे इसका इंटरेस्ट बचेगा। आने वाले समय में इसकी एफिशिएंसी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगी। जुपिटर वैगन्स, ज्योति CNC ऑटो, ये इसकी पेयर कंपनियां हैं। जुपिटर वैगन्स 64 की पी पर, ये 66 की पी पर मिल रहा है। जुपिटर वैगन 64 की। ज्योति CNC ऑटो है जो वो तो 114 की पी पर मिल रहा है। कंपनी लगातार तिमाही नतीजे अच्छे पेश कर रही है। अगर हम एनुअल रिजल्ट्स देखें तो बहुत शानदार आ रहे हैं। इनके एनुअल रिजल्ट्स ही ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ऑर्डर है जो वो कोई एक दिन में तो पूरे नहीं होते, 3 महीने में तो पूरे नहीं होते, तो उनके लिए काफी समय चाहिए होता है। किसी में डिलीवरी हो जाती है, किसी में नहीं होती, किसी में पेमेंट हो जाती है, किसी क्वार्टर में, किसी में नहीं होती। तो ये सब, किसी में बिलिंग हो जाती है तो उसमें रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो 3 महीने कोई चेक करने की चीज नहीं है ऐसी कंपनियों के लिए।
अगर हम एनुअल रिजल्ट्स देखें तो बहुत शानदार है। मार्च 23 और मार्च 24 के देख लेते हैं, FY 23 और FY 24 के। सेल है जो 2780 करोड़ से 3853 करोड़ हो गई। ओपीएम 9% से 12% हो गया। नेट प्रॉफिट 126 करोड़ से सीधा 286 करोड़ हो गया। ईपीएस देखें तो 10 रुपये 90 पैसे थी 23 में और 21 रुपये 25 पैसे होगी मार्च 24 में। शायद 3 करोड़ की इक्विटी बढ़ने से भी असर हुआ है, ये कम हो गया लग रहा है आपको। लेकिन सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट, ईपीएस सभी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे बढ़े। हम इस कंपनी के पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष की CAGR है जो सेल ग्रोथ, CAG शेयर ग्रोथ है वो 36% है। प्रॉफिट ग्रोथ है जो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की वो 181% है। 3 वर्ष की प्राइस स्टॉक CAGR है जो 150% है। जो हम अक्सर आपको बताने के लिए कहते हैं कि अगर 8-9% भी आ जाती है तो आदमी बहुत खुश हो जाता है। यहां तो ये 150% की CAGR है। शेयर कैपिटल 27 करोड़ है। रिजर्व 2191 करोड़ के हैं। बोरिंग 166 करोड़ की है। दोस्तों आप शेयर कैपिटल में देखेंगे तो 27 करोड़ की है केवल, और रिजर्व है जो लगभग 2200 करोड़ के हैं और बोरिंग नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 174 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 198 करोड़ की है। बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है। कैश फ्लो प्लस 274 करोड़ है। जो कैपिटल का रेवेन्यू आने और जाने से जो खर्चा होता है उसके निकलने के बाद भी 274 करोड़ रुपया कंपनी के पास कैश फ्लो बचता है, प्लस में है, हेल्दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 40.40% है प्रमोटर्स के पास। FII के पास 19.56% है और DII 14.13% है। तो पब्लिक के पास 25.3% है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ही 34% के करीब करीब इक्विटी है। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। आप इसका प्रॉस है इसका, एक तो ये डेट फ्री है, ऊपर से ये देखिए आप कितना शानदार इसके अंदर FII और DII की इक्विटी है। बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। फंडामेंटल्स बहुत दमदार हैं, बहुत हेल्दी हैं। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने नए टारगेट्स दिए हैं, उन पर भी बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या दाम है इसके। आज के दाम 1440 रुपये है, मार्केट चल रही है अभी। 52 वीक हाई एंड लो 1896 रुपये और 636 रुपये है। EPS 22 रुपये और PE 66 है। सेक्टर P 72 है, सेक्टर P से भी नीचे मिल रहा है ये शेयर। दाम उचित है, सही वैल्यूएशन है। अपने फील्ड का ये लीडर है। 32% तक की बाजार हिस्सेदारी है इसकी। 1 वर्ष में 110%, 3 वर्ष में 1464% की रिटर्न दी है इस कंपनी ने। इसके 7 विश्लेषक हैं जो इसको कवर कर रहे हैं इस शेयर को। उनमें 7 की पोजीशन देखते हैं क्या कहते हैं। वो मजबूत खरीद के लिए 2 बोल रहे हैं, खरीदने के लिए 3 बोल रहे हैं, 1 होल्ड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि 6 खरीदने के पक्ष में है। बेचने की एक ही आदमी बात कर रहा है, एक ही विश्लेषक बात कर रहा है। शायद उसको लग रहा है कि अभी रेट बढ़ गए हैं। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जिसके लिए हमने बनाया ही है, घरेलू ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड खरीदे रेटिंग के साथ 1988 रुपए का टारगेट दिया है, जो 38% ज्यादा है। 11 महीने का टारगेट है ये, 38% का ज्यादा है। बैगन सिस्टम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए टीटागढ़ ने कोच सेक्टर में विस्तार किया है। रक्षा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। फायरमा के अधिग्रहण से मेट्रो रेल बाजार में विस्तार करने की अनुमति मिली है। कंपनी प्रति माह 700 बैगन का उत्पादन कर रही है। मेट्रो व्यवसाय के लिए प्रबंधन को 36 कारें प्रति माह की उम्मीद है। प्रबंधन की जो कमेंट्री है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनले ने तो इस शेयर पर ओवरवेटिंग की रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनले बहुत इमिनेंट
ब्रोकरेज हाउसेज हैं। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 3,000 रुपए तक जा सकता है। आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।